ख़वातीन इस्लाम मोहतरमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस वीडियो में जानेंगे वज़ू का मुकम्मल तरीका, यानी ख़वातीन औरतें किस तरीके से वज़ू करें। इस बच्ची के ज़रिए आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके में हम वज़ू का तरीका दिखाएंगे। तरतीब के साथ आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि पूरा तरीका समझ में आ जाए। तरतीब क्या है, क्या पढ़ना है, मसाह का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि देखिए, वज़ू ज़रूरी है। जब तक मुकम्मल वज़ू नहीं होता है तब तक कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं और तरतीब क्या है उसकी, मसाह कैसे करना है, यानी सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। तो चलिए तरीका शुरू करते हैं और देखते हैं कि औरतें किस तरीके से वज़ू करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नल के पास बैठ गए हैं। ये नल है, उसके अलावा नल नहीं है तो आपने अगर लोटे में या किसी चीज़ में पानी लिया है तो भी चल सकता है। तो हम नल के पास बैठे हैं। तो सबसे पहले जब आप वज़ू के लिए बैठेंगी तो अगर दुआ नहीं पढ़ सकती हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, यही काफ़ी है, और फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और वो दुआ क्या है, तो दुआ ये है बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अगर चाहें तो पढ़ लें, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो बच्ची को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करवाते हैं और फिर आपको तरीका दिखाते हैं। सबसे पहले पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्ची ने पढ़ लिया। अब फिर वज़ू की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हथेलियों को धोना है। किस तरीके से, नल खोलिए और फिर धोइए 3 मरतबा। इस तरीके से 3 मरतबा धो लेना है, ठीक है। जब आप धो लेंगे तो उसके बाद आपको कुल्ली करना है। सबसे पहले कुल्ली करना है। देखिए, कुल्ली में जब आपका रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में आप गरारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रोज़ा नहीं तो आप गरारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पानी लेंगे और कुल्ली करेंगे और जो शहादत की उंगली है उससे अपने दांतों के ऊपर फेर लेंगे, ठीक है। एक बार पानी लीजिए हाथ में, एक मरतबा हो गया। फिर इसी तरह 2 मरतबा हो गया। फिर इसी तरह 3 मरतबा हो गया कुल्ली करके, ठीक है। अगर रोज़ा है तो आप गरारा नहीं कर सकते। रोज़ा अगर नहीं है तो फिर आपको गरारा करके कुल्ली करें 3 मरतबा। अब जब आप कुल्ली कर लेंगी उसके बाद आपको 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है। और फिर जो बाईं उंगली, छोटी उंगली है, उससे नाक के जो है सुराख नथनों में डालना है और साफ करना है। इस तरीके से नाक में 3 बार पानी चढ़ाना है। पहली बार इस तरीके से, ये जो है ना आपकी छोटी उंगली, उससे नाक में डाल के साफ करना है। फिर एक बार, 2 बार हो गया। फिर एक बार, ये 3 बार पानी नाक में चढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद दोनों हाथों में, हथेलियों में पानी लेना है और फिर आपको पूरा चेहरा धुलना है। जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेके अपने जो दाढ़ी का ये हिस्सा है इसके नीचे से, यानी पूरा चेहरा, इस कान के लौ से तो पूरा चेहरा धोना है। किस तरीके से, पानी लीजिए हाथों में, इस तरीके से पूरा चेहरा, यहाँ से देखिए बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेके एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, फिर नीचे तक, ये पूरा चेहरा आपको धुलना है। कहीं भी बाल के बराबर भी सूखा ना रह जाए, ठीक है। 1 मरतबा हो गया, फिर 2 मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। और वज़ू करते वक्त बात ना करें, जो भी अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक पढ़ते रहें, बेहतर है, अफजल है। जब 3 बार आप चेहरा धुल लेंगे उसके बाद आपको दाहिना हाथ
कोहनी समझते हैं ना, ये देखिए ये कोहनी है, कोहनी के ऊपर से आपको 3 बार हाथ धुलना है, ठीक है। इस तरीके से 1 बार हो गया, फिर इसी तरीके से 2 बार हो गया, फिर इसी तरीके से 3 बार, इस तरीके से पानी फेरे, ठीक है। जब ये 3 बार धोले कोहनी के ऊपर से, फिर आपको बायां हाथ इसी तरीके से 3 बार धोना है, ठीक है। तरतीब आप समझ सकते हैं, 3 बार हाथों को धो लेना है। जब हाथों को धो लेंगे तो अब आपको हाथ धुलने के बाद मसाह करना है। मसाह करने का तरीका क्या है कि आप पूरे हाथ को यानी हथेलियों को तर कीजिए और फिर जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से इस तरीके से बना लेना है। ऐसा तरीका बताते हैं हम आपको, इस तरीके से बना लेना है। फिर आपको पूरे सर से यहाँ से ऐसा लेके जाना है, फिर ऐसे ही चले जाना है। फिर आपकी ये उंगली, शहादत की उंगली यानी दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की दोनों उंगली, ये कान के अंदरूनी हिस्से में फिराना है, ठीक है। और ये अंगूठे जो हैं आपके, ये कान का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ फिराना है इस तरीके से। और जो आपकी उंगलियों की पीठ जो रह जाएगी वो आपको गर्दन के ऊपर इस तरीके से फैल लेना है, ठीक है। पूरे आपके जो हाथों के आज़ा थे यानी उंगलियां, अंगूठे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो गई। मसाह में पूरे इस्तेमाल होना चाहिए, लगना चाहिए। अब मसाह के बाद आपको सबसे पहले दाहिना पाँव धोना है, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक, जो आपके टखने हैं, टखना समझते हैं ना, जो हड्डी आपकी निकली हुई होती है, ये टखना जो रहता है, ये टखने के ऊपर से आपको 3 मरतबा पाँव धुलना है। किस तरीके से, इस तरीके से पूरा। और जब धोएं पूरा टखने के ऊपर से तो उंगलियों में, और ये भी ख्याल कीजिएगा कि अगर आपने पाँव की उंगलियों में जो बोलते हैं ना अंगूठी यानी छल्ले वगैरह जो पहने हुए होते हैं, उनको हिला लेना ज़रूरी है, पानी पहुंचाना। और जब भी मुंह धोएंगे तो मुंह धोते समय भी जब नाक में कील वगैरह जो भी कुछ रहता है, बाली वगैरह, उसको भी हिला लेना ज़रूरी है। अगर अंगूठी आपने पहना है तो उसको भी हिला लेना ज़रूरी है, क्योंकि पानी हर जगह पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जगह सूखी रह जाएगी तो वज़ू आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार पाँव को धुल लेना है दाहिना, ठीक है। जब 3 बार ये हो जाए तो 3 बार इस तरीके से टखने के ऊपर से बायां पाँव धुल लेना है पूरा। मतलब जो उंगलियां हैं आपकी, उंगलियों के बीच में भी जो जगह रहती है वहाँ भी पानी अपनी उंगली से डाल डाल के यानी पहुँचा लेना है, ठीक है। तो ख्याल ये हो कि जो आपके 4 फ़र्ज़ हैं, कुरान पाक में अल्लाह ने जो 4 फ़र्ज़ का जिक्र दिया है, यानी चेहरा धुलना, उसके बाद हाथ धोना, और फिर मसाह करना, फिर पाँव धोना, ये मेन फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये तमाम चीज़ें सुन्नतों में आती हैं, जैसे कि अंगूठी का हिला लेना, नाक में जो पहना हुआ उसको हिलाना, फिर ख्याल करना। तो इस तरीके से आपने पूरा तरीका देख लिया। फिर जब आपका वज़ू मुकम्मल हो जाए तो इस दुआ को पढ़ें। किस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीना वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये था वज़ू का तरीका जो आपने देखा मुकम्मल। तो इस तरीके से वज़ू करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे तक शेयर ज़रूर करें बहनों तक, ताकि देखकर सीखें।